नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद भारत में इस्लामी शासन शुरू हुआ और सल्तनत की स्थापना हुई। लेकिन इस राजनीतिक प्रभाव के अलावा इस आक्रमण के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी हुए। इसका आर्थिक प्रभाव यह हुआ कि तुर्की शासन की स्थापना के बाद उत्तर भारत का सीधा जुड़ाव मध्य एशिया एवं मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया के क्षेत्र से हो गया। इस प्रकार उत्तरी भारत का क्षेत्र एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ गया और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे पूर्व गजनी शासक हिंदुस्तान से कीमती धातु लूटकर गजनी ले जाते रहे थे। इस कारण हिंदुस्तान से धन की निकासी हुई थी। परंतु जब तुर्की राजवंश हिंदुस्तान में स्थायी रूप से स्थापित हो गया तो फिर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। साथ ही यहाँ पर नवीन तकनीकी का आगमन हुआ, जैसे चरखा, करघा एवं धुनकी। इस कारण व्यापार को बढ़ावा मिला और फिर हिंदुस्तान में कीमती धातु का आगमन हुआ एवं बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी की जाने लगीं। विशेषकर हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के काल में मानक मुद्रा के रूप में टंका एवं जीतल का प्रचलन आरंभ हुआ। इस आक्रमण का सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि पहले भारतीय समाज का विभाजन लंबवत था, जो जाति व्यवस्था पर आधारित था। परंतु तुर्कों के आगमन के बाद यह क्षैतिज हो गया। एक तरफ मुस्लिम समाज हालांकि क्षेत्र और नस्ल के आधार पर विभाजित था, फिर भी धर्म के नाम पर इस्लामी बंधुता की बात करता था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज में जाति विभाजन कायम था। हिंदू प्राय गांवों में स्थापित थे, जबकि मुस्लिम शासक वर्ग के लोग नगरों एवं कस्बों में स्थापित थे। इसके साथ ही भारत में तुर्की शासक वर्ग के आगमन के बाद एक मिश्रित शासक वर्ग का विकास हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी जनसंख्या सीमित थी। इसे देखते हुए क्रमिक रूप से हिंदू राजाओं एवं जमींदारों को भी शामिल किया गया और तुर्कों की सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रतिनिधित्व मिला। और इस आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव यह हुआ कि जिस समय हिंदुस्तान में तुर्की शासन की स्थापना हुई थी, उस समय इस्लामी विश्व में फारसी भाषा साहित्य के पुनर्जागरण का काल था और हिंदुस्तान में तुर्की शासक वर्ग के लोग एक समृद्ध भाषा के रूप में फारसी भाषा लेकर आए और उसे राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किया। फिर हिंदुस्तान की भूमि पर फारसी संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के बीच आदान प्रदान हुआ और एक तरफ कुछ हिंदू विद्वानों ने फारसी भाषा सीखी, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम विद्वानों ने भी भारतीय भाषाओं में रुचि दिखाई। इस मेलजोल से हिंदुस्तान में हिंदवी भाषा का जन्म हुआ, जिसके जनक के रूप में हम अमीर खुसरो को जानते हैं, जिसे तूतीए हिंद के नाम से जाना गया। और बाद में इस हिंदवी भाषा से ही उर्दू और हिंदी का विकास हुआ। के अलावा यह भी एक संयोग की बात थी कि जिस समय भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी, उस समय मुस्लिम विश्व में मंगोल आक्रमण एक बड़ी चुनौती बनकर आया था। इसलिए मुस्लिम विश्व से बड़ी संख्या में विद्वान, कलाकार और सूफी संत हिंदुस्तान की ओर आ गए तथा हिंदुस्तान की संस्कृति के संवर्धन में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। तो यही वो प्रभाव थे जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद हिंदुस्तान में देखे गए। धन्यवाद।